हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स बिजनेस। आज हम बात करेंगे कि हम टी शर्ट सेलिंग का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। टी शर्ट सेलिंग बिजनेस आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि बेवकूफ़.com, द सोल्स स्टोर करके काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि आज टी शर्ट सेलिंग बिजनेस करके ऑनलाइन कम अमाउंट लगा के इनिशियल स्टेज में आज करोड़ों का रेवेन्यू कर रही हैं हर महीने। बेवकूफ़.com जो कि सिर्फ 50,000 से स्टार्ट हुआ था, आज वो 10 करोड़ का हर महीना रेवेन्यू कर रहा है। द सोल्स स्टोर जो कि 1.5 लाख में स्टार्ट हुआ था, आज वो 3.5 करोड़ हर महीने का रेवेन्यू कर रहा है। तो इससे आप देख सकते हैं कि टी शर्ट का जो बिज़नेस है इंडिया में और विदेशों में कितना ज़्यादा पॉपुलर है। तो आप ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आज हम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस बिज़नेस में जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट गोल होता है वो होता है प्रोडक्ट, ठीक है ना। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ही बनाना होता है। इसकी खास बात क्या है कि आप जो टी शर्ट है वो आप अपने खुद के घर में बना सकते हैं। आपको बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत नहीं है। एक छोटे से एरिया में आप स्टार्ट कर सकते हैं और टी शर्ट प्रिंट कर करके सेल कर सकते हैं। आप चाहें प्रोडक्ट मेकिंग का काम आउटसोर्स भी कर सकते हैं दूसरी कंपनी को, लेकिन उससे आपका जो है प्राइस जो है काफ़ी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मार्केट से, जिससे आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग में ही कुछ अमाउंट लगा लीजिए और आप खुद ही टी शर्ट को प्रिंट करके बेचिए, जिससे आपका कॉस्ट जो है आपके कंट्रोल में रहेगा। 3 बेसिक मॉडल पे जो है हम प्रोडक्ट टी शर्ट को जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्ड होता है। सबसे पहला आता है सोर्सिंग, फिर आता है डिज़ाइनिंग और दूसरा आता है प्रिंटिंग, ठीक है ना। अब इस प्रोसेस में जो है, इस पूरे प्रोसेस में जो आपका मेन गोल होता है, यानी कि सोर्सिंग, डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग, इस पूरे प्रोसेस में जो आपका मेन गोल है वो होता है हाई क्वालिटी और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बनाना, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, अब प्रोडक्ट बनाना पूरा आपके हाथ में है। आपको समझना होगा कि मैं किस टाइप का प्रोडक्ट बनाऊँ जिससे मेरा टी शर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो सबसे पहले बात आती है सोर्सिंग की, ठीक है। तो सोर्सिंग हम टी शर्ट के रॉ टी शर्ट को कहते हैं। मतलब रॉ टी शर्ट कहाँ से खरीदें, तो आप दिल्ली और त्रिपुर जो कि तमिलनाडु है वहाँ से आप टी शर्ट को खरीद सकते हैं बल्क में। यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज और काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि रॉ टी शर्ट बनाती हैं। आप यहाँ से इन कंपनीज़ को कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप रॉ टी शर्ट खरीद सकते हैं। अराउंड जो कॉस्ट आता है वो, अगर आप 100 टी शर्ट का ऑर्डर देते हैं तो 120 रुपीज़ पर टी शर्ट का कॉस्ट आएगा आपका। अगर आप और ज़्यादा ऑर्डर देंगे तो ये प्राइस नेगोशिएबल है, आप नेगोशिएट करके और कम करवा सकते हैं, जिससे आप सस्ते दाम में प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे, ठीक है ना। अब बात आती है प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग की। तो प्रिंटिंग और डिज़ाइनिंग के लिए आप अपैरल टेक कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा सजेशन है आपको appareltech.in, आपको यहाँ पे सारी टाइप की मशीनें मिल जाएंगी जो भी आपको टी शर्ट बिजनेस में चाहिए होगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। प्रिंटर मिल जाएगा आपको, टी शर्ट प्रिंटिंग की मशीन मिल जाएगी, कलर्स मिल जाएंगे और भी सारे मोल्ड्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप कप प्रिंटिंग कर रहे हैं, कप को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे, उसकी मशीन भी है, उसके काफ़ी सारे मतलब मोल्ड्स रखे हुए हैं। रॉ कप भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वाइट कप जिसे हम कहते हैं, जिसको आप बाद में प्रिंट करके सेल आउट कर सकते हैं। तो आपको 5-in-1 मशीन, सारा पूरा कॉम्बो पैक भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको भी खरीद सकते हैं। अगर आप कप वगैरह और भी चीज़ें प्रिंट करना चाहते हैं, बॉटल वगैरह टी शर्ट के साथ साथ, तो आप ये सारी मशीन खरीद के बेच सकते हैं। मैं पर्सनल सजेशन दूं तो आप स्टार्टिंग में टी शर्ट को भी स्टार्ट करिए, टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस ही स्टार्ट करिए। बाद में जब आपका बिजनेस एक्सपेंड होने लगे तब आप और भी मशीनें खरीद कर और भी चीज़ों को बेच सकते हैं बना के, ठीक है। में जहाँ से भी आप मशीन खरीदेंगे तो वहाँ पे वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि आपको कैसे टी शर्ट को प्रिंट करना है। आपको वीडियो मटेरियल देंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि आप प्रॉपर आपको प्रिंटिंग कैसे स्टार्ट करें, डिज़ाइनिंग से लेके डिज़ाइनिंग टू एंड प्रोडक्ट जो आपका टी शर्ट बनेगा वो कैसा बनेगा और कैसे बनेगा, आप कैसे उसको कर सकते हैं, जिससे आप खुद भी इस प्रिंटिंग को, टी शर्ट प्रिंटिंग के काम को शुरू कर पाएंगे। फिर आप किसी फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं जो आपके लिए टी शर्ट डिज़ाइन कर फ्रीलांसर को भी हायर कर सकते हैं जो कि आपके लिए टी शर्ट के लिए डिज़ाइंस जो है डिज़ाइन टी शर्ट्स के लिए ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकता है।
सो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हो गया, बहुत ही ईजी स्टेप था, आपका फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक है, आपने अच्छे अच्छे क्वालिटी के टी शर्ट बना लिए हैं। आपको क्या करना है, सिंपल आपको टी शर्ट लेना है, रॉ टी शर्ट लेना, उस पर डिज़ाइन को प्रिंटर से प्रिंट कर देना, सिंपल आपका प्रोडक्ट रेडी है। बहुत ही ईजी स्टेप है, बहुत ही ईजी स्टेप है ये बिज़नेस स्टार्ट करना। अब आपको उसको सेल करना है। तो अब आपको चाहिए एक ई-कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पे आप अपने सारे प्रोडक्ट को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो बिजनेस प्लान है वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या होता है। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो है ई-कॉमर्स वेबसाइट, जहाँ पे आप अपनी सारी ई-कॉमर्स अपने सारे प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। दूसरा, आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। आप अपने कस्टमर को कभी सोशल मीडिया मार्केटिंग से बुलाएंगे, तो कहीं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी ये सर्च इंजन से बुलाएंगे। तो ऐसे आप डिजिटल मार्केटिंग कर करके अपने ट्रैफिक जो है अपनी वेबसाइट पर लेकर आएंगे। फिर शिपिंग, अब आपको डिलीवर भी तो करना है प्रोडक्ट, तो आप शिप रॉकेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर और भी काफ़ी सारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं, वहाँ से आप जो है शिपिंग कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है फीडबैक्स एंड रिव्यू। आप फीडबैक्स और रिव्यू कस्टमर से ले लेके आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। जो बेसिक प्लान मैं आपको बता रहा हूँ वो यही होता है। फिर रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग करना, यानी अब आप कस्टमर जो है आपसे प्रोडक्ट खरीद चुका है, उसका डेटा आपके पास आ चुका है, उसने अकाउंट बनाया आपकी वेबसाइट पे, फिर उसने परचेज़ किया, तो उसका डेटा आपके पास आ गया है। तो अब आप उसको रीमार्केट कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं, कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हैं। जब आपके पास कोई ट्रेंडिंग सा प्रोडक्ट आए तो आप जो है उसको ईमेल के थ्रू बता सकते हैं कि हमारे पास ये अच्छा टी शर्ट आया है, आप परचेज़ करिए ज़रूर। आप मर्चेंडाइज एंड पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन कर सकते हैं अलग अलग मीडिया हाउसेज, यूट्यूबर्स और कॉरपोरेट्स के साथ। उनके लिए टी शर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं बल्क में। यहाँ से आपको काफ़ी बार बल्क में ऑर्डर मिल जाते हैं, जैसे कि बेवकूफ़.com और द सोल्स स्टोर ये बहुत करते हैं। इन्होंने काफ़ी मीडिया हाउसेज के साथ पार्टनरशिप कर लिया है, जिससे वो उनके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया बेसिक सा बिजनेस प्लान कि कैसे एक टी शर्ट बिजनेस रन करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि अब अपने बिजनेस प्लान तो आपके पास मिल गया है कि आपको मुझे ये करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट, ये आप चीज़ें करेंगे कैसे, आप ग्रो कैसे करेंगे अपने बिजनेस को। तो अब आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, तो अब जो अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ग्रो कैसे करें। जो क्वेश्चन आता है कि हम ग्रो कैसे करें, तो जो दूसरा पॉइंट है वो है गो विद द ट्रेंडी फ्लो। ठीक है, आपको ट्रेंड के साथ जाना है। ठीक है ना, जैसे कि आपने देखा है एक वीडियो था पाउडी गर्ल। ठीक है ना, ये हमारी कार है, ये हम हैं और ये हमारी पाउडी हो रही है। तो ये क्या था, ये ट्रेंड बन चुका था, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड बन चुका था। तो क्या प्रोडक्ट क्या ला दिया इस पर, ये हमारी कार है, ये हमारी पाउडी हो रही है। ठीक है ना, इस पे क्या आ गया, टी शर्ट आ गया। अब जो उस ट्रेंड में ये टी शर्ट काफ़ी सेल होता है। ठीक है, तो आप जब ट्रेंड के साथ जाते हैं, जब कुछ ट्रेंड चलता है तो आप उसके हिसाब से टी शर्ट बना के आप उसको सेल कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपका सेल्स भी काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि इवेंट पे आप कर सकते हैं, जैसे दिवाली आती है, होली, दिवाली, दशहरा, ईद में आप टी शर्ट बना के आप सेल कर सकते हैं। आप वैलेंटाइन डे में आप टी शर्ट बना सकते हैं, ठीक है, कपल्स के लिए, और वो सेल कर सकते हैं। वैलेंटाइन डे के टाइम ये ऐसे प्रोडक्ट काफ़ी बिकते हैं। आप थोड़ा सा ऐड फेसबुक पे ऐड चलाएंगे, आपका सेल्स एकदम मतलब कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे टी शर्ट का बिजनेस यही है, जब आप ट्रेंडी सा कुछ टी शर्ट प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो आपका ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा जो है उसका मांग होती है, क्योंकि उसकी ज़्यादा मांग होती है तो वो ज़्यादा बिकता है। और जब आपका प्रोडक्ट जब कस्टमर देखता है कि ये काफ़ी अच्छे टी शर्ट डिज़ाइन करता है ट्रेंड के हिसाब से, तो आपका जो है लोगों का विश्वास बढ़ता है। पॉइंट है वो है चाइना कॉस्ट मॉडल। क्या है चाइना कॉस्ट मॉडल? जैसे कि चाइना में जो प्रोडक्ट होते हैं वो इतने सस्ते क्यों बिक पाते हैं? क्योंकि वो बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, उसका काफ़ी बल्क में प्रोडक्शन कर देंगे, जिससे उनकी कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। तो देखिए आप भी बल्क में प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे आपकी भी प्राइस कम हो जाए।
अब आप देखेंगे कि ये ट्रेंड काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसमें मेरा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बिकेगा, तो आप जो है उसका बल्क में प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इंडिया जो है प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। जब आप यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट को सस्ते प्राइस में बेचते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा सेल आउट होता है, काफ़ी अच्छा बिकता है, काफ़ी तेज़ी से बिकता है। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा टी शर्ट बहुत ही हाई डिमांड में है और मुझे इसको बनाना चाहिए, तो आप उसको कम अमाउंट में मत बनाइए, कम नंबर्स में मत बनाइए, काफ़ी हाई प्रोडक्शन कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 लाख कस्टमर की मांग है, तो आप एटलीस्ट 50,000 टी शर्ट्स बना दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका आराम से बिक जाएगा। अगर आपका 2 लाख कस्टमर की मांग है आपकी इस टी शर्ट की, तो आप एटलीस्ट 50,000 तो बना ही सकते हैं, जिससे आपका बिक जाएगा, ठीक है ना, ये टी शर्ट। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर मैं पता कैसे करूं कि मैं ये प्रोडक्ट ये टी शर्ट बनाऊं और ये टी शर्ट नहीं बनाऊं, मतलब हमें वो प्रोडक्ट पता कैसे चले जिसका हमें बल्क में प्रोडक्ट। इसके लिए आता है हमारा अगला पॉइंट जो है A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग में क्या होता है, एक प्रोडक्ट है हमारा A, दूसरा प्रोडक्ट है हमारा B। अब ये दोनों प्रोडक्ट को आपने कस्टमर को भेज दिया और उनसे पूछा कि आपको इन दोनों प्रोडक्ट में कौन सा टी शर्ट पसंद आ रहा है, और जिस टी शर्ट पे ज़्यादा वोटिंग होगी इसका मतलब वो टी शर्ट हाई डिमांड में है, आपका काफ़ी अच्छा बिकेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 लाख कस्टमर ने वोट किया, 10,000 कस्टमर ने प्रोडक्ट ए में वोट किया और 70,000 कस्टमर ने प्रोडक्ट बी में वोट किया, तो यानी कि प्रोडक्ट बी जो है काफ़ी अच्छा टी शर्ट है और ये हाई डिमांड में रहने वाला है, ठीक है ना, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक। तो आपको उसको क्या करना है, बल्क में प्रोडक्शन करना है, उसको इतना सस्ता कर देना है। और जब आप कस्टमर देखेगा कि ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी है, काफ़ी अच्छी डिमांड में, लेकिन इतना सस्ता मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट आपका सबसे ज़्यादा बिक जाएगा, ठीक है। तो आप A/B टेस्टिंग मॉडल में आप ये फीचर अपनी वेबसाइट में, अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट जो है, जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे वोट कर पाएगा। अब वेबसाइट की बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, अगर आप वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइप की ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ई-कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट में, या फिर अदर कोई भी एप्लीकेशन अगर आप डेवलप कराना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट आता है, मेक योर कस्टमर और लॉयल कस्टमर। अब अपने कस्टमर को लॉयल कैसे बनाएं। जैसे एक बार हमारे पास कस्टमर आता है फेसबुक ऐड से और परचेस करके चला जाता है, अब दोबारा हमें सेल्स जनरेट करना है तो हमें फिर से फेसबुक ऐड चलाना पड़ेगा, जो कि नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है। इसमें आपका बार बार एड्स में पैसा लग रहा है। क्या आप कोई ऐसा तरीका लगा सकते हैं जिससे कस्टमर आपका ऐड नहीं चलाना पड़े, लेकिन कस्टमर आपके साथ लॉयल हो जाए और हर बार उसको जब टी शर्ट खरीदना हो तो वो आपकी वेबसाइट पे आए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कस्टमर आपका जो है लॉयल हो जाएगा आपके साथ। जैसा पहला पॉइंट है पॉइंट सिस्टम, इसको कॉइन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो है जब भी कोई परचेस करता है तो उसको कुछ उसके अकाउंट में, उसके वॉलेट में कुछ कॉइन्स डाल दीजिए। जैसे कि फ्लिपकार्ट ऐसा बहुत बार करता है, अभी भी कर रहा है, कि जब भी आप फ्लिपकार्ट से कुछ परचेस करते हैं तो वो आपके वॉलेट में, फ्लिपकार्ट वॉलेट में कुछ कॉइन्स डाल देता है, ठीक है ना। जैसे आपने 500 का खरीदारी किया, 500 का परचेस किया, तो वो 5 कॉइन्स आपके अकाउंट में डाल देगा। ऐसे अगर जैसे आपके पास 60, 70, 100, 200 कॉइन्स हो जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे प्लान्स फ्री में दे देता है वो उन कॉइन को रिडीम करने के लिए। जैसे कि आपको OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन दे देगा, PUBG अगर आप प्लेयर हैं तो आपको UC कुछ खरीदने को मतलब दे देगा, आप UC खरीद सकते हैं उन कॉइन्स से। या फिर आप कुछ प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट 200 का कोई प्रोडक्ट है तो आप 50 रुपये में और प्लस कुछ 100-200 कॉइन आपको रिडीम करा के वो आपको प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको 200 का प्रोडक्ट आपको 50 में ही मिल गया। तो इससे क्या होता है, कस्टमर रिडीम कर पाता है, क्योंकि कस्टमर को पता है कि वो रिडीम कर लेगा आराम से, वो इस पॉइंट सिस्टम के साथ इंगेज हो जाता है और हर बार जब भी वो परचेस करता है तो वो फ्लिपकार्ट से ही परचेस करता है। इससे फ्लिपकार्ट को बार बार ऐड नहीं चलाना पड़ता कस्टमर को बुलाने के लिए, वो उसका पता है कि उसका कस्टमर उसके पास आ रहा है। तो आप ये सिस्टम कर सकते हैं। या फिर आप रेफर एंड अर्न
चला सकते हैं कि कस्टमर जब भी आपका ऐप को रेफ़र करे, आपकी वेबसाइट को रेफ़र करे, अपने दोस्तों को रजिस्टर करवाए, तो आप उसको कुछ अमाउंट दे दीजिए या कुछ स्पेशल ऑफर दे दीजिए या कुछ अमाउंट उसके वॉलेट में डाल दीजिए, ठीक है ना। ये आप करा सकते हैं। या फिर आप डिस्काउंट और नेक्स्ट परचेज भी सिस्टम लगा सकते हैं। जैसे कि आप इस कस्टमर ने मान लीजिए आपके वेबसाइट से 100 रुपये का कोई सामान खरीदा, तो आप उसको कह दीजिए कि अगर आप नेक्स्ट टाइम परचेज करेंगे तो आपको किसी भी प्रोडक्ट पे 20% डिस्काउंट मिलेगा, या इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो इससे वो अगली बार जब भी उसको प्रोडक्ट खरीदना हुआ, टी शर्ट खरीदना हुआ, तो आपके पास आएगा। इस मॉडल को आप किसी भी बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं, ना कि सिर्फ टी शर्ट बिजनेस में। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो टी शर्ट का बिजनेस है ये काफ़ी माइक्रो निश बिजनेस है, ठीक है ना। ये बहुत ही माइक्रो निश, इसमें आप हर किसी को प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। यहाँ पे जो मेन टारगेट होगा आपका यंगस्टर्स होंगे, कपल्स होंगे, ठीक है ना। 40-50 साल का इंसान आपका कस्टमर नहीं होगा क्योंकि वो टी शर्ट बहुत ही कम पहनता है, ठीक है ना, स्पेसिफिकली इंडिया में। तो जो आपको भी हर बार ऐड तो आप रन नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार अगर आपके पास कोई लड़का कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, तो आप उसको लॉयल बना पाए, आप बिना ऐड के उसको अपने वेबसाइट में ला पाए। वो बिना ऐड चलाए कस्टमर आपकी वेबसाइट पर ही आए और हमेशा उसको टी शर्ट खरीदना हो तो आपसे ही परचेज करें, ठीक है ना। स्पेशल ऑफर फॉर लॉयल कस्टमर, आप जो भी आपका लॉयल कस्टमर है आप उसको टाइम पे या फिर उसके बर्थडे पे आप इसको स्पेशल ऑफर दे सकते हैं, ठीक है ना। जिससे इस कस्टमर को भी लगेगा कि अरे वाह, ये कितना अच्छा कंपनी है, ये मेरे ध्यान रखता है, मेरा ख्याल रखता है, मेरे बर्थडे पे मुझे इतना अच्छा डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो इससे जो आता है कस्टमर आपके साथ इमोशनली अटैच हो जाता है, ठीक है, और वो हर बार आपके साथ ही बिजनेस करना चाहता है। 5वां पॉइंट है वो है मेंबरशिप प्लान। आप मेंबरशिप प्लान रन कर सकते हैं, जैसे कि अमेजोन प्राइम आपने जानते हैं, जब आप अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं 999 रुपीज़ पर ईयर, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिल जाते हैं, जो कि सिर्फ आप ही के लिए होते हैं, मेंबर्स के लिए होते हैं, प्राइम मेंबर्स के लिए। जैसे कि आपको फ्री डिलीवरी एनीवेयर इन इंडिया आपको मिल जाता है, आपको फ्री वीडियोस मिल जाते हैं, या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो लॉन्च हो रहा होता है तो वो लॉन्च से पहले स्पेशल मेंबर्स के लिए लॉन्च कर दिया जाता है, ठीक है, जैसे अमेजोन एक्सक्लूसिव कहते हैं जिसको। तो इस तरीके से आप कस्टमर को लॉयल बना सकते हैं। जब एक बार का मेंबरशिप प्लान कस्टमर आपसे ले लेता है तो ये तो आपका एक तो रिकरिंग रेवेन्यू हो जाता है, दूसरा कस्टमर आपके साथ 1 साल के लिए जुड़ जाता है। वो हर बार परचेस करेगा तो आप ही से परचेस करेगा, क्योंकि उसको पता है जो ऑफर उसको दूसरी वेबसाइट्स में नहीं मिलेंगे वो आपकी वेबसाइट में मिलेंगे, क्योंकि वो आपके साथ लॉयल है। तो आप इस तरीके से कुछ स्कीम्स रन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। इस तरह के फीचर आपको डलवाने पड़ेंगे ऑफ कोर्स अपने वेबसाइट पे। अब ऐसे फीचर्स जो होते हैं वो आपको किसी भी वो कॉमर्स टाइप वेबसाइट, अगर आप वो कॉमर्स वर्डप्रेस से वेबसाइट बना रहे हैं तो ऐसे फीचर आप उसमें ऐड नहीं कर सकते, या मेजेंटो में बना रहे हैं या शॉपिफाई बना रहे हैं तो इस टाइप के फीचर आपको अपनी इन वेबसाइट्स पे नहीं लिस्ट कर सकते। ये सारे फीचर जो हैं कस्टमर को लॉयल बनाने का तरीका, या आप सिर्फ अपने कस्टम मेड वेबसाइट से ही कर सकते हैं। कस्टम मेड वेबसाइट में ही आप ये फीचर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आपको कोई भी वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। टिल देन थैंक यू।